हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नेक्स्ट मीन्स जो पिछला वीडियो हुआ था उसमें हम लोग सर्ट्स एंड एक्सपोनेंट चैप्टर जो था उसको स्टार्ट किए थे, जो आर.डी. शर्मा के बुक में एक्सपोनेंट्स ऑफ अ रियल नंबर के नाम से दिया गया है। जैसे कि यहाँ आपको हम लोग पढ़ाए थे सर्ट्स एंड एक्सपोनेंट, ये चैप्टर हम लोग यहाँ स्टार्ट किए थे। ओके, और इसी को आर.डी. शर्मा बुक में दिया गया है एक्सपोनेंट्स ऑफ अ रियल नंबर। ओके, ये चैप्टर के नाम से आपको आर.डी. शर्मा के बुक में दिया गया है। तो हम लोग आज इसका एक बार शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सर्ट्स क्या होता है। पिछला वीडियो में हम लोग ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं। सर्ट होता है इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर in the form of order n, where a is a positive rational number and n is natural number greater than 1। ये हम लोग पढ़ चुके थे। ओके, तो ये तो हम लोग एक रिकैप ले रहे हैं कि सर्ट्स क्या होता है। एक इर्रेशनल नंबर होता है जो अपने आप में इस फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ ए जो है अपने आप में एक पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा और एन जो है वो अपने आप में एक नेचुरल नंबर होगा जो एक से बड़ा होगा। तो इस फॉर्म में हम लोग इसको लिखते हैं इस फॉर्म में, जहाँ ए अपने आप में रेडिकेंट होता है, रेडिकेंट, एंड एन अपने आप में ऑर्डर ऑफ सर्ट होता है, और ये जो साइन होता है इसको हम लोग कहते हैं साइन ऑफ रेडिकेंट और रेडिकल साइन। ये हो गया हम लोग का एक शॉर्ट रिकैप। हम लोग जो है कुछ इसमें प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे या लॉस जिसको हम लोग कहते हैं, वो हम लोग पढ़े थे सर्ट्स एंड एक्सपोनेंट चैप्टर से रिलेटेड। जो कुछ लॉ था आपका, वो लॉ हम लोग पढ़े थे। फर्स्ट लॉ, ए टू द पावर, अगर आपका 1 मिनट, हम लोग टोटल 6 लॉस पढ़े थे। तो हम लोग का 6th जो लॉ था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ था, जिसको हम लोग बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं। बेस चेंजिंग ऑर्डर चेंजिंग प्रॉपर्टी, ऑर्डर चेंजिंग लॉ या प्रॉपर्टी, जिसमें हम लोग देखे थे कि रूट अंडर, अगर यहाँ ए ऑर्डर इसका एन है तो यहाँ जिस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हो वहाँ हम लोग अगर इसका पावर चढ़ा दें तो इस वैल्यू पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, ये इसी के इक्वल रहता है। और हम लोग एक लॉ देखे थे कि ए का अगर रूट अंडर एन यहाँ है, मीन्स एन यहाँ ऑर्डर हो गया और इस पर होल एम ऑर्डर है, तो ये आपका इंटरचेंज भी हो सकता है। ए मीन्स इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/m × n,
ये और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ऑर्डर यहाँ आपका हो गया m और यहाँ आपका होल ऑर्डर हो गया n, मीन्स ये ऑर्डर जो है अपने आप में इंटरचेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का जो प्रॉपर्टी था वो था, अगर ऑर्डर यहाँ n है और हम लोग का पावर m है तो a का पावर m/n हो जाता है। ओके, ये हम लोग का 3 प्रॉपर्टी हो गया। और एक हम लोग का था a का पावर n है और होल अगर ऑर्डर भी n है तो ये हम लोग को a देता है। ओके, ये हम लोग का कुछ 4 प्रॉपर्टीज़ हो गया। और हम लोग जो है 2 प्रॉपर्टीज़ इसमें और देखे थे, जैसे a का पावर अगर आपके पास, जस्ट अ सेकेंड, या 2 आपका पावर था रिलेटेड टू डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन। एक आपका था कि अगर यहाँ ऑर्डर सेम है किसी भी 2 नंबर में तो ये अपने आप में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ऑर्डर सेम रहते हैं। और एक हम लोग पढ़े थे कि अगर डिवाइड में है और इस पे दोनों में डिवाइड में ऑर्डर अगर सेम है तो ये होल ऑर्डर n और a/b, ये हम लोग इसका 6 प्रॉपर्टीज़ या 6 लॉज हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। और हमें जो आज पढ़ना है इससे आगे पढ़ना और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम लोग को करने हैं। तो हम लोग इससे 2 पॉइंट निकाले थे कल, तो शायद मैंने आपको एक ही बताया था, नोट करके पॉइंट था, for division as multiplication order of surd must be equal और सेम। ऑर्डर जो है सेम होना चाहिए डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के केस के लिए। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से लिखे फॉर एडिशन एज सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ सर्ड as well as radicand of surd must be equal और सेम। ओके, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए अगर आप लोग देखें, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए सिर्फ हम लोग को ऑर्डर सर्ड का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। मीन्स हम लोग जो यहाँ से लिखते हैं तो कोई नंबर अगर 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो ये जो ऑर्डर है ये हम लोग को सेम होना चाहिए, और डिवाइड भी करना है तो भी। ओके, तो ये जो है आपका ऐसे हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का केस। बट अगर हम लोग को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो इसके लिए ऑर्डर के साथ साथ रेडिकेंट भी सेम होना चाहिए। मीन्स ऐसे हम लोग का होना चाहिए या हम लोग का ऐसे होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन तभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो आपका फुलफ़िल हो सकता है। तो आप ये सब कल पॉइंट बताया हुआ था और आप ये सब बखूबी जानते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं और लॉ है जिसके बारे में आप लोग पिछले क्लास में पढ़ के आए हैं, बट यहाँ बुक में दिया गया है तो उसको बताना ज़रूरी है। ओके, तो आपके लिए एक क्वेश्चन है,
5 मल्टीप्लाई आपका ऑर्डर है 3 इंटू 250 मीन्स ये आपका रेडिकेंट हो गया 250 प्लस 7 मल्टीप्लाई ऑर्डर 2 रूट अंडर 16 माइनस 14 मल्टीप्लाई ऑर्डर 3 रूट अंडर 54। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएं तो अगर आप इसको देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई ऑर्डर इसका 3 ही रहेगा, बस हम लोग अंदर एक चेंज कर देंगे, इसको 125 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस इस पर 7 मल्टीप्लाई हम लोग इसको शायद 3 है, सॉरी यहाँ पे जो है आपका 3 है, 3 है, ओके 3 है आपका। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे 7 मल्टीप्लाई ऑर्डर इसका 3 ही रहेगा, अंदर हम लोग 8 इंटू 2 कर देंगे। ओके क्यों कर रहे हैं इसका रीज़न हम लोग को आगे पता चलेगा। सब माइनस 14 मल्टीप्लाई 3 ये आपका 27 इंटू 2 हो जाएगा। ओके तो अगर आप इसको देखेंगे तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ऑर्डर 3 125 मल्टीप्लाई इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ जो हम लोग अभी प्रॉपर्टीज़ पढ़ के आए हैं उसी के अकॉर्डिंग ये जो है इस तरह से टूट सकता है। प्लस 7 मल्टीप्लाई ऑर्डर 3 ये आपका अंडर रूट मीन्स रेडिकेंट 8 और इसमें ऑर्डर 3 रेडिकेंट 2 माइनस 14 इंटू ऑर्डर 3 27 रेडिकेंट मल्टीप्लाई ऑर्डर 3 रेडिकेंट 2। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का होगा 125 का होल पावर 1/3। तो आप लोग जानते हैं 125 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब 125, तो 5 इज इक्वल टू 125 रूट अंडर ऑर्डर 3। तो इसको हम लोग 5 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में है आपका 3 में, ऐसे हम लोग बाहर नहीं लिखते, 3 हम लोग का ऑर्डर और ये रेडिकेंट 2 प्लस इसको जब आप सॉल्व करेंगे 7 मल्टीप्लाई इसको जब आप सॉल्व करेंगे आपको 2 देगा, मल्टीप्लाई ऑर्डर 3 रेडिकेंट 2 माइनस 14 मल्टीप्लाई इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये हम लोग को 3 देगा, मल्टीप्लाई ऑर्डर 3 रेडिकेंट 2। तो जब आप देखेंगे इसको सॉल्व करने में 25 मल्टीप्लाई ऑर्डर 3 रेडिकेंट 2 प्लस 14 मल्टीप्लाई ऑर्डर 3 रेडिकेंट 2 माइनस 42 मल्टीप्लाई ऑर्डर 3 रेडिकेंट 2। तो अब आप देख रहे हैं ऑर्डर 3 रेडिकेंट 2 ऑर्डर 3 रेडिकेंट 2 ऑर्डर 3 रेडिकेंट 2 ये हम लोग का सारा में कॉमन है, तो हम लोग अब इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो ऑर्डर 3 रेडिकेंट 2 ये हम लोग का कॉमन आ गया। तो अब हम लोग के यहाँ बचेगा 25 मल्टीप्लाई 1 प्लस 14 मल्टीप्लाई 1 माइनस 42 मल्टीप्लाई 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 यहाँ ऑर्डर 3 रेडिकेंट 2 मल्टीप्लाई 25 से कम 25 प्लस 14 कम 14 माइनस 42। तो ये आपका हो जाएगा ऑर्डर 3 रेडिकेंट 2 मल्टीप्लाई इस दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपका आएगा 39 माइनस 42। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा -3 मल्टीप्लाई ऑर्डर 3 रेडिकेंट 2। ये आपका जो है फाइनल आंसर होगा। ओके ये आपका जो है फाइनल आंसर होगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो अब अगर आप लोग देखें यहाँ तो कुछ ऐसे भी 3 मल्टीप्लाई ऐसे आपका अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया तो आप इसको ऑर्डर नहीं समझेंगे, ये अपने आप में ऑर्डर ऑफ शेड नहीं होता है। ऑर्डर हमेशा यहाँ पे लिखा जाता है, जो रूट रहता है उसी के बीच में लिखा जाता है ऑर्डर। ओके तो ये ऑर्डर नहीं होता। अब हम लोग कुछ रिमेनिंग लॉस के बारे में बात कर लेते हैं।
जो आप लोग पिछले क्लास में पढ़ के आए होंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें कुछ लॉस के बारे में, तो वो था क्या, a का पावर n है मल्टीप्लाई में a का पावर m है, तो ये आपका 1 का पावर n प्लस m हो जाएगा। ओके, ये है पहला। सेकंड हो गया आपका a का पावर n बाई a का पावर m, ये रहे। तो इसमें आपका 3 केस हो सकता है। केस 1 जहाँ n इज़ ग्रेटर देन m हो, मीन्स इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा a का पावर n माइनस m। तो आपका इसका 3 केस हो सकता है अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो। 3 केस कैसे कैसे? केस फर्स्ट में होगा n इज़ ग्रेटर देन m, केस सेकंड में हो जाएगा आपका n इज़ इक्वल टू m, और केस थर्ड में आपका हो जाएगा n इज़ स्मॉलर देन m। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आपका पॉजिटिव में आएगा। इसमें जब आप देखेंगे तो इसका आंसर आपको आएगा a का पावर 0 बराबर 1, और इसमें जब आप देखेंगे तो ये आपका जो है नेगेटिव में आएगा। तो अब यहाँ से हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी लिखते हैं, जो हम लोग का है a का पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। किसी भी रियल नंबर का पावर अगर 0 होता है तो वो अपने आप में एक मीन्स वो अपने आप में 1 के इक्वल होता है। और उसके बाद अगर हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी पे आ जाएं तो हम लोग को कहता है a का पावर अगर यहाँ रूट अंडर ऑर्डर यहाँ n हो तो ये हो जाता है आपका a का पावर 1/n। ओके, और अगर पाँचवा लॉ पे हम लोग आ जाए तो a का पावर अगर नेगेटिव n हो तो ये हम लोग को 1/a का पावर यहाँ n ऐसे आ सकता है। ओके, ये हो जाता है रेसिप्रोकल में। और ये हम लोग का कुछ लॉस हो गया। और अगर इसके हम लोग आगे देखें तो इस तीनों केस में अगर हम लोग इसका आंसर अब देखें तो ये आपका कुछ आ जाएगा a का पावर n माइनस m, जहाँ a का पावर आपका कोई भी x डिजिट आएगा। और यहाँ जब आप देखेंगे तो यहाँ आपका a का पावर n माइनस m इज़ इक्वल टू a का पावर 0, जो अपने आप में 1 होगा। और अगर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो a का पावर माइनस कोई भी डिजिट y आएगा तो ये आपका 1/a का पावर y हो जाएगा। ओके, ये कुछ लॉस थे जो आप लोगों ने पढ़े थे पिछले क्लास में, और आप लोग जानते हैं कि ये सारे लॉज इम्पोर्टेंट हैं जो आपको इजी कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन को बनाने में। ओके, तो ये सारे लॉज जो है आप लोग पढ़ के आए हैं, तो इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो अगर आप लोग देखें तो कुछ और लॉज होते हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि अगर हम लोग सिक्स्थ लॉ पे आ जाएं तो a का पावर अगर n है मल्टीप्लाइड में मीन्स होल पावर अगर आपका m है तो आपका a का पावर n मल्टीप्लाई m हो जाता है, या इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं a का पावर n m। और अगर हम लोग इसका सेवन्थ लॉ पे आ जाएं तो a का पावर अगर n है और होल पावर 1/m है तो आप इसको दो तरह से कर सकते हैं, या तो a का पावर n/m लिख सकते हैं और a का पावर n रूट अंडर m, ये आप इसको कर सकते हैं। ओके, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप इसके बाद आगे आ जाएं एट्थ नंबर वाले प्रॉपर्टी पे, तो आपका यहाँ है, या अगर आपका ये a/b का होल पावर n हो तो आप इसको a का पावर n अपॉन b का पावर n में लिख सकते हैं।
ओके, ये आपका 8 टोटल प्रॉपर्टीज़ हो गए। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से बुक में नहीं दिया गया है। तो इससे ज़्यादा बुक में नहीं दिया गया है, तो ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ जो है यही हम लोग का 8 प्रॉपर्टीज़ था और 6 प्रॉपर्टी जो हम लोग पहले पढ़े थे, तो उसी से आपका ये चैप्टर में सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसे एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे। सो अब हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चन पे। तो अगर हम लोग आ जाएं इसका क्वेश्चन पे, तो आप पहला क्वेश्चन इसमें लिख सकते हैं 5 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 का पावर 4। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसमें ऐसे मत कीजिएगा 5 का पावर 2 क्या होता है, यहाँ आपका 5 का पावर 2 मीन्स 25 और यहाँ आपका हो गया 625। अब आप इसको मल्टीप्लाई करने लग जाएं। वैसे आपको आंसर में वो नहीं देगा, आपको ऑप्शन ऐसे कुछ देगा 5 का पावर 2, 5 का पावर -2, 5 का पावर 6, 5 का पावर -6। आपको ऐसे 4 ऑप्शन देगा। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो इसमें a का पावर n मल्टीप्लाई a का पावर m है, तो ये हो जाएगा आपका a का पावर m प्लस n। ओके, तो a यहाँ क्या है अपने आप में 5 है, a यहाँ अपने आप में 5 है, तो 5 का पहले पावर है 2 मल्टीप्लाई 5 का पावर है 4, तो आपका आ जाएगा 5 का पावर 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 का पावर 6। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 5 का पावर 6। लेकिन आपके एग्ज़ाम में इतना आसान सा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसलिए आप लोग खुश मत हों, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है वो थोड़ा टाइम टेकन वाला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कि आप उसमें ज़्यादा टाइम दें। अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन करें, 3/4 का होल पावर अगर आपके पास नेगेटिव में है 3, तो आप लोग एक और प्रॉपर्टी उसमें ऐड कर सकते हैं 9th नंबर। अगर कोई भी a का पावर -n है, तो आपका एक, ये तो शायद मैं लिखवा दिया हूँ आपको ये वाला प्रॉपर्टी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको देखेंगे कि 1/3/4 आपका हो जाएगा और इसका पावर आपके पास रहेगा 3। तो ये आप जब इसको ऐसे ही हो जाता है, मीन्स रेसिप्रोकल हो जाता है। ओके, मीन्स इसका जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल। जैसे कि आपको अगर पावर 3 तक दे तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन 4 या 5 उसका पावर आपको डायरेक्ट पावर में लिख के देगा, वैसे आपको कैलकुलेट करने नहीं बोलेगा क्वेश्चन। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। ओके, तो आपको कैसा कैसा ऑप्शन इसमें देखने को मिल जाता है। ऑप्शन ए आपको देखने को मिल जाएगा 64/27 नेगेटिव में, और आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 27/64 नेगेटिव, और आपका सी ऑप्शन हो जाएगा 64/27, और आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 27/64। आपको ऐसे 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि अगर पावर नेगेटिव में रहे तो रेसिप्रोकल होगा, उसमें नंबर में कोई छेड़छाड़ नहीं होता, नंबर पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहता है। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब हम लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, तो एक क्वेश्चन है आपका, दो तीन क्वेश्चन आपको इसमें दे दिया जाता है, तो मैं आपको एक उसी में से एक चुनिंदा क्वेश्चन करवा देता हूं, जिससे आपको इजी रहे कि कैसा क्वेश्चन बन सकता है। 7 का पावर n+2 -3 इंटू
7 का पावर n प्लस 1 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 7 का पावर n माइनस 2 मल्टीप्लाई 7 का पावर n। ये आपका क्वेश्चन है। ओके, ये आपका क्वेश्चन। तो आप जब इसको देखेंगे तो कुछ आप लोग में से ऐसे करेंगे 7 का पावर n से 7 का पावर n कैंसिल, 7 का पावर n से 7 का पावर n कैंसिल। तो यहाँ बचेगा आपका 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 20 माइनस 2। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से -1 अपॉन 18। तो ये आपका गलत है, ऐसे नहीं होता है। आपको जो है एक बात का इसमें ख्याल रखना है। आपको इसमें एक बात गौर करके देखनी है कि जब हम लोग एक मीन्स नोट करके पॉइंट डाले थे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रेडिकेंट एंड ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऐसा हम लोग पॉइंट लिखे थे एक। तो उसी से ये सॉल्व होगा। तो हम लोग को क्या करना है, सिंपली इसको पहले तोड़ देना है। तो अगर आप देखेंगे तो 7 का पावर n मल्टीप्लाई में 7 का पावर, इसको 2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि a का पावर n प्लस मल्टीप्लाई a का पावर m हो जाता है, तो n प्लस m हो जाता है। -3 मल्टीप्लाई 7 का पावर n मल्टीप्लाई 7, इसके ऊपर आप पावर 1 लगाएं ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं, अपॉन 20 मल्टीप्लाई 7 का पावर n -2 मल्टीप्लाई 7 का पावर n। तो अब अगर आप लोग एक चीज़ देखेंगे, ये अपने आप में एक टर्म हुआ, ये अपने आप में एक टर्म हुआ, ये अपने आप में एक टर्म हुआ, ये अपने आप में एक टर्म हुआ। तो इस दोनों में हम लोग को 7 का पावर n कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 1 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर -3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1। ओके, ये हो जाएगा अपॉन, यहाँ आपका हो जाएगा 7 का पावर n, अब नीचे में भी कॉमन हम लोग को मिल रहा है 20 मल्टीप्लाई 1 -2 मल्टीप्लाई 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7 का पावर 1 अपॉन 7 का पावर n। ये आपका हो जाएगा 49 -21 अपॉन में 20 -2। ओके, तो अब आप देखेंगे इससे ये मल्टीप्लाई में, इससे ये मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में रहे तो ये हम लोग को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि कैंसिल ऐसे नहीं होता है। ओके, आप लोग में से जो भी ऐसे कैंसिल कर देते होंगे वो गलत है, वैसे आपका कैंसिल नहीं होता है। तो कैसे होता है फिर हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब आपको क्या देखना है, ऊपर नीचे मीन्स अगर आपका 7 और 7 ऐसे है तो ये हम लोग को कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो को, a का पावर n बाई a का पावर m। तो ये आपका कैसा हो जाएगा, a का पावर n माइनस m। तो यहाँ जो है n मीन्स यहाँ जो है दोनों आपस में इक्वल है, तो हम लोग को ये a का पावर 0 देगा। जैसे कि ये इसको जब हम लोग लिख सकते हैं 7 का पावर n माइनस n। अब यहाँ आपके पास बच जाएगा, यहाँ से अब जब आप 28 अपॉन 18 ये आपके पास बच जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 7 का पावर 0 मल्टीप्लाई 28 अपॉन 18, तो ये आपका यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स और ये आपका 14 टाइम्स, और ये आपका सॉल्व हो गया 1 मल्टीप्लाई 14 अपॉन 9। मीन्स आपका यहाँ आंसर जो आएगा वो हो जाएगा आपका 14 अपॉन 9। ये आपका आंसर हो जाएगा 14 अपॉन 9। ओके, 14 अपॉन 9। आप लोग यहाँ जो s को ऐसे काट देते हैं, यहाँ से ये ऐसे कैंसिल, ऐसा ना करें। अगर कोई आपका पेपर मीन्स ये तो आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा, अगर आपका ये सब्जेक्टिव में आएगा तो आपका जो टीचर होंगे आपके मैथमेटिक्स के वो इसको गलत कर देंगे। अगर अच्छे से वो चेक किए पेपर तो इससे ये कटता कभी भी कैंसिल नहीं होता, इसका पावर सब्ट्रैक्ट होता है।
ओके, तो ऐसा एक क्वेश्चन हो गया हम लोग का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो है हम लोग का 9 का पावर n मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का पावर n माइनस 27 का पावर n अपॉन 3 का पावर 3m मल्टीप्लाई 2 का पावर यहाँ आपका हो गया 3 इज इक्वल टू 1/27। तो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ m माइनस n इज इक्वल टू 1। ओके, आपको ये प्रूफ करना है। तो ये आपका क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है ये डिजिट जो हम लोग को दिया गया है इसको अप्रोक्स हम लोग को सेम कर लेना है। जैसे अगर आप इसको देखेंगे तो इसको हम लोग 3 का पावर 2 का होल पावर n लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर n माइनस इसको हम लोग 3 का पावर 3 का होल पावर n लिख सकते हैं अपॉन इसको जब आप देखेंगे 3 का पावर 3m मल्टीप्लाई, ये आप इसको ऐसे मत कर दीजिएगा कि 2 का पावर 3 है तो इसको चेंज करके हम लोग 3 का पावर 2 कर दे, ऐसे मत कीजिएगा, ये आपका गलत होगा। 2 का पावर 3 ही रहने दीजिएगा इज इक्वल टू आपको 1 बाय इसको हम लोग 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। ओके, 3 का पावर 3 हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग को क्या करना है इसमें, इसको जब आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 का पावर 2n मल्टीप्लाई 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर n माइनस 3 का पावर 3n अपॉन, अब आप जब आप नीचे देखेंगे 3 का पावर 3m इंटू 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 1/3 का पावर 3। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा कुछ ऐसा, 2 का पावर n वाला हम लोग अभी जोड़ देते हैं ऐसे, मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर माइनस 3 का पावर 3n अपॉन 3 का पावर 3m मल्टीप्लाई 8 इसको हम लोग लिख लेते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा इज इक्वल टू 1/27। ये आपका कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो जब आप इसके आगे सॉल्व करेंगे, इसके आगे, तो आप अब यहाँ से देख रहे हैं कि इसमें भी ये सब्ट्रैक्शन और जो मीन्स एडिशन रहता है वो आपका टर्म को चेंज कर देता है। ओके, आपके टर्म को चेंज कर देता है। तो ये आपका एक अलग टर्म हो गया, ये आपका एक अलग टर्म हो गया। तो इसमें आप 3 का पावर 3n कॉमन ले लेंगे, उसके बाद आपका यहाँ बच गया 3 का पावर 2 माइनस 1, क्योंकि यहाँ माइनस के बाद इसको जब आप कॉमन लेंगे तो ये आपका 1 यहाँ से बच जाएगा अपॉन में 3 का पावर 3m माइनस में 8, सॉरी माइनस नहीं, अब मल्टीप्लाई में 8 इज इक्वल टू 1/27। ये आपका कुछ इस प्रकार आएगा। तो जब आप इसको देखेंगे तो 3 का पावर 3n, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 9 माइनस 1 अपॉन 3 का पावर 3m मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 1 का पावर 27 नहीं, हम लोग 3 का पावर 3 लिख देते हैं, इसको ईजी होगा उस प्रकार। तो जब आप इसको देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा कुछ 3 का पावर 3n मल्टीप्लाई 8 अपॉन 3 का पावर 3m मल्टीप्लाई 8। तो 8 से 8 यहाँ कैंसिल हो सकता है, क्योंकि यहाँ साइन जो है मल्टीप्लाई, मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई और डिवाइड में कैंसिल हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नोट कैंसिल। ओके, नोट कैंसिल, इसमें कैंसिल नहीं हो सकता। तो जब आप इसको आगे देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/3 का पावर 3। अब आप जब इसको देखेंगे तो 3 का पावर 3n बाई बेस अब सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जब डिवाइड में हो, इस प्रकार इज इक्वल टू, ये आपका रेसिप्रोकल, जब आप इसको चेंज करेंगे तो 3 का पावर -3 आपका आ जाएगा। ओके, तो जब आप इसको देखेंगे तो 3 का पावर 3 यहाँ हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो हम लोग के पास क्या बचा, n माइनस m इज इक्वल टू 3 का पावर -3।
जब बेस सेम रहता है और दोनों साइड पावर डिफरेंट रहता है तो बेस हम लोग यहाँ से रिडक्ट कर देते हैं। ओके, रिडक्ट कर देते हैं मीन्स बेस को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। बेस को हम लोग यहाँ से हटा के इसको हम लोग सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर n माइनस m इज इक्वल टू -3। ओके, तो यहाँ n माइनस m इज इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके ये हो जाएगा डिवाइड में, इससे ये कैंसिल। तो n माइनस m इज इक्वल टू -1 आया। तो हम लोग को क्या प्रूफ करना है, m माइनस n इज इक्वल टू 1। तो जब आप यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो आपका यहाँ क्या बचेगा, m माइनस n इज इक्वल टू -1। तो इससे ये कैंसिल। ओके, लेकिन यहाँ हकीकत में कैंसिल नहीं होता है, जो आप लोग कैंसिल करते हैं वो कैंसिल नहीं होता है, आपका कुछ इस प्रकार मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हो गया, तो आपका यहाँ -1 अपॉन -1 ऐसे आपका हो जाता है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इससे ये आपका यहाँ कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ जो m माइनस n है वो हम लोग का 1 प्रूव्ड हो गया। ओके, आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप वीडियो को फिर से रिकैप देख सकते हैं। वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके आप देख सकते हैं जिससे आपको सारा क्लियर हो जाए। ओके, तो हम लोग आज का एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सभा को यहीं समाप्त करेंगे। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ है आपके लिए कि एक क्वेश्चन है यहाँ आपके बुक में दिया गया है, x का पावर a बाई x का पावर b होल पावर a प्लस b मल्टीप्लाई, ये साइन नहीं लिखा गया है यहाँ, x का पावर b बाई x का पावर c होल पावर b प्लस c, x का पावर c अपॉन x का पावर आपका यहाँ है a होल पावर c प्लस a। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मीन्स इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कितना लिख सकते हैं। तो आप जब देखेंगे तो यहाँ a का पावर x का पावर a माइनस b हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम, पावर डिवाइड में तो सब्ट्रैक्ट का होल पावर a प्लस b मल्टीप्लाई में आपका हो गया x का पावर b माइनस सी होल पावर b प्लस सी, फिर आपका हो गया यहाँ x का पावर c माइनस a का होल पावर c प्लस a। ओके, तो जब आप इसको देखेंगे तो a का पावर, अब अगर आपको 2 पावर दिए गए तो अपने आप में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी मल्टीप्लाई x का पावर b माइनस सी इंटू में c प्लस a b प्लस सी, और x का पावर c माइनस a इंटू में c प्लस a। ओके, ये आपका हो गया तीनों एक्सप्रेशंस। तो जब आप देखेंगे तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू आपको देगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसको चेक भी कर सकते हैं क्योंकि ये एक तरह का आइडेंटिटी है। और b माइनस सी इंटू में b माइनस बी प्लस सी आपको ये दिया गया, तो ये आपको हो जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और c माइनस ए इंटू में c प्लस ए आपको अगर दिया गया तो आपको हो जाएगा c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो इसी को हम लोग अब पुट कर देते हैं। x का वैल्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई x का वैल्यू b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई x का वैल्यू c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि मल्टीप्लाई में जब ये है एक दूसरे से मल्टीप्लाई में है तो बेस सेम तो पावर ऐड, तो x का पावर यहाँ आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जब आप देखेंगे तो प्लस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर प्लस से सी स्क्वायर माइनस कैंसिल, बी स्क्वायर प्लस से बी स्क्वायर माइनस कर, तो आपका x का पावर 0। और आप लोग जानते हैं किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो हम लोग का वैल्यू 1 देता है, तो इसका आंसर होगा 1। तो आपके ऑप्शंस में कुछ इस प्रकार रहेगा, ए ऑप्शन आपका रहेगा 0, बी ऑप्शन आपका रहेगा 1, सी ऑप्शन आपका रहेगा यहाँ से x, डी ऑप्शन आपका रहेगा 1/x।
तो आपको ये टिक करना है। ऐसे ना देकर आपको ऐसे भी दे सकता है ABCD, तो आपको यहाँ दे देगा x का पावर -1, x का पावर 1, x का पावर 0 या 0 का पावर x, ऐसे आपको कुछ ऑप्शन दे दिया। तो आप जानते हैं किसी भी नंबर का पावर 0 = 1 होता है, तो आपका ऑप्शन C हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट किए इस क्वेश्चन को, और कल हम लोग इससे 2-4 क्वेश्चन और कर लेंगे। उसके बाद हम लोग रेशनलाइजेशन जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने के बाद 2 से 3 वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा नंबर सिस्टम। फिर आप कोई भी बुक से क्वेश्चन लगाइए, आपका एक भी नहीं छूटेगा। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और आई होप माई ऑल कंसेप्ट इज़ क्लियर टू यू। मैं ऐसा भरोसा करता हूँ कि मेरा जितना भी कंसेप्ट यहाँ पढ़ाया गया है वो आपको सारा क्लियर होगा, और क्लियर होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से यहाँ पढ़ाते हैं। कंटेंट हम लोग लिखते हैं पहले खुद से, उसके बाद हम लोग बुक में से कौन कौन सा क्वेश्चन करवाना है वो भी हम लोग सेपरेट करते हैं। उसके बाद हम लोग फाइल बना के यहाँ आपको क्वेश्चन करवाते हैं। तो आप हमारे मेहनत को पहचानें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें और भी अच्छा लगेगा आपको पढ़ाने में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे दोस्तों के पास आपके जितने भी दोस्त हैं उनके पास शेयर कीजिए। और हमारा एक और चैनल है स्टडी लिंक, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।